फिल्म शोले की डुप्लीकेट शूटिंग में नजर आया विशाल सभासद। 2 नगर पंचायत है जहाँ पे भाजपा का चेयरमैन है, वहाँ पे कोई दबंगई नहीं, सभासदों का पूरा हिस्सा बराबर जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं होता। यहाँ पे लो, ये लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या देना है। जिला अधिकारी महोदय को भी दिया गया है, नगर पंचायत में सबके संज्ञान में है ये मामला। ये इसके बावजूद ये गेट कैसे खुला कि आज वो जब जान रहे थे कि वो पानी की टंकी पे चढ़ेगा, ये गेट कैसे खुला। हम सभासद एसोसिएशन के जिला अधिकारी हैं। जब तक कोई प्रशासन का उचित का अधिकारी नहीं आएगा तभी हम लोग मानेंगे। हाँ, सतीश चोर जो है उसका पेट नहीं भर रहा है। विशाल को कुछ होता है तो यहाँ सब मरेंगे। अगर विशाल मरेंगे तो हम लोग खुद ही मर जाएंगे। आप आ जाइए, इस मौसम में नहीं दे रहा हूँ, कार्रवाई शुरू करा के ही मैं जाऊँगा। इनको अटैच करा के सारे पटल हटा कर जाऊँगा। सभासदों को जो भी है पत्र के माध्यम से सूचना चली जाएगी। अब ये कहें कि पत्र हम लेके जाएं, ये तो ठीक नहीं। नगर पंचायत की मनमानी से बगावत, सभासद चढ़ा पानी की टंकी पर। फिल्म शोले की डुप्लीकेट शूटिंग में नजर आया विशाल सभासद। लाइव में दी आत्महत्या की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप। सतीश बाबू जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के, सभासद का बड़ा ऐलान। हजारों की भीड़, सतीश बाबू मुर्दाबाद के गूंजे नारे। न्यायिक मजिस्ट्रेट के वादे पर उतरा सभासद, कार्रवाई का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत से आई है वो खबर जिसने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वरिष्ठ लिपिक सतीश बाबू की मनमानी से तंग आकर एक चुना हुआ सभासद पानी की टंकी पर चढ़ गया और लाइव में आत्महत्या की धमकी देकर प्रशासन को हिलाकर रख दिया। हजारों की भीड़, मुर्दाबाद के नारे और अधिकारियों की सफाई, सब कुछ इस रिपोर्ट में। देखिए ये एक्सक्लूसिव खबर। बाराबंकी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नगर पंचायत सुबेहा में प्रशासनिक मनमानी से त्रस्त सभासद विशाल निषाद ने आज उस वक्त सनसनी फैला दी जब वो पानी की टंकी पर चढ़ गया और सोशल मीडिया पर लाइव आकर आत्महत्या की धमकी दे डाली। विशाल ने साफ ऐलान किया, अगर उसकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो टंकी से कूदकर जान दे देगा और इसकी जिम्मेदारी होगी नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक सतीश बाबू की। पानी की टंकी पर चढ़ा विशाल निषाद, लाइव वीडियो में आत्महत्या की धमकी, मौके पर भारी पुलिस बल, आक्रोशित भीड़, सतीश बाबू मुर्दाबाद के नारे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी। दरअसल नगर पंचायत सुबेहा में भ्रष्टाचार और घटिया कार्यों को लेकर सभासद विशाल निषाद पहले ही कई बार आवाज उठा चुके हैं। 13 अगस्त को डीएम बाराबंकी को शिकायत पत्र देकर उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके वार्ड में बन रही सीसी नालियों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। नालियां मानक के विपरीत बनाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, सभासदों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं और सरकारी धन की बंदरबाट होती है। सफाई कर्मियों की ड्यूटी लिस्ट तक सार्वजनिक नहीं की जाती। इसी मनमानी से त्रस्त होकर विशाल निषाद ने आज सुबह 20 अगस्त को पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे दी। हालांकि इन सभी आरोपों को अधिशासी अधिकारी अशोक खरवार ने सिरे से खारिज कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली, हजारों की संख्या में लोग मौके पर जुट गए। पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन विशाल किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सौरभ सिंह ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन विशाल अपनी मांगों पर अडिग रहा। हालात बिगड़ते देख हड़कंप मच गया और आखिरकार हैदरगढ़ तहसीलदार और न्यायिक मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लिखित आश्वासन दिया कि सभी आरोपों की गहन जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी वादे पर विशाल निषाद पानी की टंकी से नीचे उतरे। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और सतीश बाबू मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। मौके पर मौजूद भाजपा मंडल अध्यक्ष रणबीर सिंह मोनू और कई सभासदों ने भी नगर पंचायत के शासी अधिकारी अशोक खरवार और वरिष्ठ लिपिक सतीश बाबू पर गंभीर आरोप लगाए।
जब इस पूरे मामले पर शासी अधिकारी अशोक खरवार से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि सभासद विशाल की मांगे गलत नहीं हैं, लेकिन हमें समय दिया जाए, हम कर्मचारियों का पूरा डाटा और आय व्यय का ब्यौरा तैयार कर देंगे। तो बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत से यह है प्रशासनिक और बाबू की मनमानी की कहानी, जहां एक चुना हुआ सभासद आत्महत्या की धमकी देकर प्रशासन की नींद उड़ाने पर मजबूर हो गया। सवाल यह है कि आखिर कब तक आम जनता और प्रतिनिधियों को लापरवाह अधिकारियों की मनमानी का शिकार होना पड़ेगा। तो ये थी बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत की वो कहानी, जहां प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ एक सभासद ने टंकी पर चढ़कर अपनी जान दांव पर लगा दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर भले ही विशाल निषाद नीचे उतर आए हों, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, पूर्व सूचना और ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन ने क्यों नहीं उठाए कदम। 10 दिन पहले ही 20 अगस्त की तारीख तय कर दी गई थी, तो क्या प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा था? आखिर क्यों की गई लापरवाही और किसके इशारे पर विशाल निषाद को टंकी पर चढ़ने दिया गया? और अगर आज कोई अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? ये सब सोचनीय विषय है। क्या सिर्फ वादों से खत्म होगा भ्रष्टाचार, या फिर दोषियों पर गिरेगी कार्रवाई की गाज? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथी महेंद्र प्रताप सिंह। तो आइए अब आपको हम सुनाते हैं इस पूरे 4 घंटे चले इस हंगामे में उपस्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष रणबीर सिंह मोनू और इस पूरे हंगामा के मुख्य भूमिका में रहे शोले गब्बर फिल्म की 2 कॉपी शूटिंग करने वाले सभासद विशाल निषाद और उपस्थित कई सभासदों के साथ साथ नगर वासियों ने क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। मंडल अध्यक्ष रणबीर सिंह मोनू, आपके मंडल क्षेत्र नगर पंचायत सुबेहा में सारे सभासद यहाँ पर हैं, सैकड़ों की संख्या में भीड़ बाहर खड़ी है और एक सभासद टंकी पर चढ़ा हुआ है। क्या है मामला, बताइए। मामला ये है कि यहाँ पे लगातार सभासदों की मांग रही है, विगत जब से ये लोग चुने गए हैं उसके 2-3-4 महीने के बाद से लगातार हम भी देखते आ रहे हैं इन लोगों की मांग रही। इसके लिए ये एडीएम, एसडीएम, डीएम सबके यहाँ ये ज्ञापन भी दे चुके हैं। लगातार ये लोग प्रयास भी करते रहे हैं। कई बार हमको बाराबंकी में मिले, कई बार, लेकिन इनके द्वारा नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पे इतनी दबंगई से काम किया जा रहा है, लगातार इतनी दबंगई से काम किया जा रहा है कि सभासद का मतलब कुछ समझा ही नहीं जाता है। यहाँ पे बार बार इनके द्वारा डाटा मांगा जा रहा है कि कितने सफाई कर्मी हमारे वार्ड से लिए गए, या सफाई कर्मी जो रखे गए हैं वो किसके माध्यम से रखे गए हैं। क्या एक ही व्यक्ति ये नगर पंचायत चला रहा है कि चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत सुबेहा चला रहा है? अगर भाई सभासद हैं तो सभासद से पूछ के, जैसे हर वार्ड से 2-2, 3-3 सभासद से प्रस्ताव लेने चाहिए कि भाई जैसे 70 सभासद इनके निविदा में हैं, तो 70 सफाई कर्मी निविदा में हैं, 30 सफाई कर्मी संविदा पे हैं। ठीक है, संविदा पे वो चलिए पुरानी व्यवस्था है, वो पुरानी में रखे गए होंगे, लेकिन जो निविदा पे रखे गए हैं, क्या 14 में से 5-5 सभासद या 3-3 या 4-4 सभासद इनसे पूछ के, सारे सभासदों से पूछ के रखे जा सकते हैं कि नहीं रखे जा सकते? नहीं रखे जाते। इसमें क्या होता है, इनको रख लो, इनसे वोट का फायदा, उनको रख लो, उनसे वोट का फायदा, उनको रख लो, उनसे वोट का फायदा। सभासद का मतलब कुछ नहीं। हमने बाकी नगर पंचायतों में देखा है, बाकी हमने देखा है सिद्धौर नगर पंचायत है जहाँ पे भाजपा का चेयरमैन है, वहाँ पे कोई दबंगई नहीं, सभासदों का पूरा हिस्सा बराबर जाता है। सभासदों का जो भी हिस्सा होता है, कहना नहीं चाहिए ये सारी चीजें कैमरे पे, लेकिन यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं होता। यहाँ पे लो, ये लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या देना है। ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। सरकार की भी, क्योंकि हमें वो पार्टी से ही सभासद है, पार्टी का पदाधिकारी है, सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। जब पार्टी के पदाधिकारियों की बात नहीं सुनी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कतें हैं और बहुत जटिल समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर आज ये विशाल जो सभासद है पट्टी वार्ड का, ये लगातार पिछले 10 दिन से इसका एक ज्ञापन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे सब पे चल रहा है कि हम अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम जो है धरना देंगे या आत्मदाह करेंगे या कुछ भी करेंगे। अच्छा, 10 दिन पहले इन्होंने सूचना ज्ञापन दे चुके हैं कि हम जिला अधिकारी महोदय को भी दिया गया है, नगर पंचायत में सबके संज्ञान में है ये मामला। ये इसके बावजूद ये गेट कैसे खुला कि आज वो जब जान रहे थे कि वो पानी की टंकी पे चढ़ेगा, ये गेट कैसे खुला, गेट खुल के वो कैसे वहाँ पे पहुँच गया, ये भी सोचनीय विषय है कि किस तरीके से यहाँ पे जो 70 कर्मचारी हैं, 30-100 कर्मचारी हैं, ये सब कहाँ रहते हैं पता ही नहीं चलता। वार्ड में ये 100 कर्मचारी कहाँ पे हैं, अभी डाटा आज तक किसी सभासद को, सारे सभासद खड़े हैं, किसी सभासद को नहीं मालूम है कि कौन कौन सफाई कर्मी है। मुश्किल से 10, 20, 30, 40 का मालूम होगा। क्यों? इसके अलावा बाकी कौन कौन सफाई कर्मी है, इनका डाटा दीजिए ना।
क्यों नहीं दिया जा रहा? सफाई कर्मी की डाटा लेके आइए बाबूजी। तो कैसे आप मंडल लेकर अध्यक्ष जी कैसे आप जान पाए कि यहाँ पर चढ़ चुके हैं? हमको अभी जब सुबह ये चढ़ा तो इसके बाद में जसकरण रावत गौतम का फोन आया कि भैया सभा विशाल जो है ऊपर चढ़ गए। तो हमने कहा यार ऐसा कैसे हो गया, जब सारी जानकारी में है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जानकारी हुई तब हम बाराबंकी में थे, बाराबंकी से बात। तो इसका निस्तारण कैसे होगा, क्या होगा, क्या मांग है? पूरी किया जाए, उसके बाद समझाया जाए, यही हो सकता है। इसके अलावा और कौन सा निस्तारण? उसकी मांगों को पूरी किया जाए, जो उसकी मांग है उस मांगों पर विचार किया जाए। यहाँ के जो ईओ साहब हैं, बाकी जो आला ऊपर के अधिकारी हैं, अभी हमारी एडीएम साहब से भी बात हुई है, एसडीएम साहब से भी बात हुई है। हमने कहा है कि आप भाई जो उसकी मांगे हैं, उन मांगों को आप लोग ध्यान में रखते हुए उससे बात करें, बात करके बस सीधी सी बात है उसको उतारा जाए, नहीं तो इससे पार्टी की भी छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से योगी जी कार्य कर रहे हैं, मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उसको यहाँ पे एकदम धरातल पे बिल्कुल उतारा ही नहीं जा रहा। परिचय बताइए अपना। जी, हमारा नाम है रिजवान अली। जी, तेज बोलिए। आप सभासद हैं? जी, हमारी पत्नी सभासद है, हम सभासद पति हैं। अच्छा, किस वजह सभासद सारे असंतुष्ट हैं और एक सभासद पानी टंकी पर चढ़ा हुआ है? ये नगर पंचायत कार्यालय में लगभग 2.5 वर्ष हो गया है चुनाव हुए, आज तक जो भी मांग की गई यहाँ के बाबू ने गुमराह करने वाली बात करी, कोई सही जवाब नहीं दिया। उसके बाद ईओ साहब भी सिर्फ मीठी मीठी बातों के अलावा कोई बात नहीं करते। जो उनसे मेन बात होती है, उनसे ब्यौरा मांगा जाता, हाईवे का ब्यौरा दीजिए, या जो कर्मचारियों की लिस्ट है, कर्मचारियों की लिस्ट दीजिए। न कर्मचारियों को आज तक लिस्ट दी गई। मैंने खुद ITI से मांगा, उसमें गुमराह करने के लिए सिर्फ ये लिख दिया कि 75 आउटसोर्स में है और 32 संविदा कर्मचारी हैं, ये लिख दिया। मैंने लिस्ट मैं नाम सहित मांगी थी, लेकिन लिस्ट नहीं दी गई। और जो भी यहाँ पर हमारे जितने भी सभासद हैं, लगभग सारे लोग यहाँ के बाबू से असंतुष्ट हैं। आप सभासद संघ के यूनियन में कुछ पदाधिकारी हैं? जी, हम सभासद एसोसिएशन के जिलाधिकारी हैं। कैसे निस्तारण हो, कैसे नीचे उतरेंगे, क्या है आप कैसे निस्तारण होगा समस्या का? भाई, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं, जिलाधिकारी जी हैं या एसडीएम साहब हैं, वो लोग आए और आ करके उनको से मानवल करके किसी तरह से भाई उतारें। हम लोग सब सभासद के साथ हैं। ये परिचय बताइए पूरा। गिरिजा प्रसाद रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जी, मेरी पत्नी सभासद है सराचंदेल वार्ड से। एक सभासद टंकी पर चढ़ा हुआ है। सभासद बहुत ज़्यादा पीड़ित है। कोई सभासद की यहाँ इस नगर पंचायत में 1 पैसे की सुनवाई नहीं है। 1 पैसे की सुनवाई नहीं, कोई भी प्रस्ताव नहीं लिए जाते, ना कोई उनसे मांगा जाता है, या कोई सड़क का जांच कराना है, ईओ साहब को फोन किया जाता है तो उन्होंने बताते जाके जाइए, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, जाँच करा दीजिए। कोई सुनने के लिए कराया नहीं, एक सभासद की। जैसे ईओ साहब कह रहे हैं कि हम सारी मांगे अभी हम मांग लेंगे, तो इसके क्या कहना है आपको? सारी मांगे ये तो हर बार कहते हैं, 3 साल बीत चुके हैं इसे। जब तक कोई प्रशासन का उचित का अधिकारी नहीं आएगा, उच्च अधिकारी आएगा, तभी सक्षम अधिकारी, ठीक है, तभी हम लोग मानेंगे, एक तरह से मानेंगे। परिचय बताइए अपना। जयप्रकाश वार्ड पलिया। अच्छा, पलिया वार्ड सभासद। आप लोगों की क्या मांग है? सामूहिक सभी सभासद इकट्ठा हैं, सैकड़ों संख्या में तमाम नगरवासी इकट्ठा हैं। एक सभासद टंकी चढ़ा हुआ है। सभासद टंकी चढ़ा हुआ है। 8 दिन पहले विज्ञापन दिए हुए, अभी तक कहाँ गए लोग? उसके यहाँ नाला बना और नाले के लिए भी काफ़ी प्रभावित हुआ, और सर से बताया कि हमें ये गड़बड़ नाला है, तो बताया एप्लीकेशन देना हो जहाँ दे दिए। और इसके लिए मना किया हम लोग कि मत चढ़िए, लेकिन चढ़े वो। और ये प्रताड़ना की बात है, प्रताड़ना तो हमें आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि हम लोग लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं 1 डेढ़ साल 2 साल से। तो यही कहा जाता है कि ये भी समय दीजिए, हम आपको देंगे डाटा। आज समय दीजिए, 1 हफ्ता दीजिए, 2 हफ्ता दीजिए। और इसमें भी ये भी सूचना सभासद ने दिया था कि हम चढ़ेंगे टंकी पे, लेकिन अभी तक भी कोई इन्होंने व्यवस्था में एकत्रित नहीं की। कुमार विश्वकर्मा, वार्ड सराहा राजघाट। सभासद हैं आप, क्या मांग बताइए? मांगे यही जो हमारे सभासद बता रहे हैं, यही मांगे हम लोगों को है। इसी पे संतुष्ट हैं आप? नाम बताइए, तुम अपना नाम बताइए अपना। हमारा नाम चंद्रकला सर। क्या मामला है? इस गेट के अंदर, मतलब गेट से बाहर का है, सब लोग घेरे हो, क्या है मामला बताइए? मामला यही है कि कोई काम नहीं होता है हमारे टाउन एरिया में। न नाली न नरदहा, हमारी भाभी भी खत्म हो गई,
2 महीना भई। जब यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आए तो टंकी पर वाले कहें 2000 रुपया दियो तो तुम्हारा बनेगा। और डैम इस डैम की भी जो है डर करवा लाए, जब भी यहाँ पर कोई नहीं कुछ सुना। आज क्या हो रहा है यहाँ पर? आज ये चढ़े हैं, आज विशाल चढ़े अपनी जान मान का खतरा कर रहे हैं। अगर विशाल मरेंगे तो हम लोग खुद ही मर जाएंगे। विशाल का गाड़ी सतीश दिए हैं, गाड़ी दे दिए, विशाल का आवे तो गाड़ी दे दिए, गाड़ी दे के भगा दिए कोनो गरीबन का सुने तो। अगर भाई मैं गाँव से हमारे गाँव का समस्या है, अगर कोनो काम करने तो लेके आई कॉलोनी ना है जी, या कॉलोनी आई तो कहीं इनका सभासद का अलगे न हटाओ। अपना नाम बताइए। हमारा नाम गौरा देवी। अच्छा, गौरा देवी। तो विशाल कहाँ है? विशाल चढ़े हैं। अच्छा, 7 बजे 6 बजे चढ़ा है। तुम लोग क्या मांग कर रही हो? हम पंचायत मांग कर रहे हैं कि हमारा सभासद का काम हुए। सब काम नाली नर्दा पर हमारे वहाँ का पानी नहीं जा रहा है। नाली नर्दा पूरा हमारा बढ़िया। नाम बताओ, अपना नाम। राजरानी, कहाँ रहती हो? टुकरी वार्ड पट्टी में। क्या है बताइए? जो न वहाँ पर नाली नहीं बनी है, न पानी निकला, टोटी लगाए, पानी भी नहीं गए वहाँ। यहाँ हो तो सुनते नहीं, कहे उनसे जाओ जाते हैं, कुछ कह के चले जाते हैं। टंकी पे विशाल चढ़े हैं, उस पर क्या मांग तुम लोगों की? वो हम मांग रहे हैं कि विशाल हमारा समस्या हमारा रहेगा। यहाँ पर रोड चमत्कारी होना चाहिए टाउन का, उनकी मांग प्राप्त करें। हमारा मांग। नाम बताइए अपना। राम शरण तिवारी। अच्छा, कहाँ रहते हो? पट्टी। ये नगर पंचायत करेले गेट के बाहर आप लोग हैं, पूरा जमावड़ा है, क्या है पूरा मामला बताइए। यहाँ सतीश चोर जो है उसका पेट नहीं भर रहा। यहाँ कोई काम कराने आओ तो 4000 5000 पहले उसको दो, तब वो काम करेगा। 800 900 रुपए टैक्स है, पानी एक बूंद नहीं पहुँचता है। यहाँ आओ, सभासद आया तो उसको गाली देकर भगा दिया गया। यहाँ का स्टाफ चेंज किया जाए सिर्फ, बस यहाँ का स्टाफ हैदरगढ़ जाए, हैदरगढ़ का स्टाफ यहाँ है। विशाल टंकी पर है, क्या मांग है? विशाल, अगर विशाल को कुछ होता है तो यहाँ सब मरेंगे, कम से कम 50 आदमी मरेगा अगर सभासद को कुछ हुआ तो। 15 साल की चेयरमैनी में यहाँ की रोड कोई नहीं दुरुस्त है भैया, और चौधरी और सतीश दो मिलके मिली भगत है इनकी दोनों की। ये अपना परिचय महेंद्र कुमार मौर्य, सभासद पत्नी, जवान अग्रवाल। अच्छा, सभासद आपका एक टंकी पे चढ़ा हुआ है, क्या है मामला बताइए। उसके कुछ मांगे हैं, कुछ नाला का मामला, कुछ सतीश बाबू का मामला, कुछ डाटा वाटा नहीं मिल रहा है, इसी वजह से नाराज। आज 1 हफ्ता हुए उनको दिए, जो बातें हैं वो मान ली है अब उनका न डाटा दिखाया जाए, कुछ दिखाया जाए। जब जानकारी रहेगी 20 तारीख का चलिए के पहले इनका दर्ज क्या रहे। नहीं, आप लोगों को प्रस्ताव नहीं सबमिट किए जाते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या मांग, तुम लोग क्या मांग, क्या चाहते हो आप लोग? भाई प्रस्ताव हमें लोग के शामिल किया जाए। प्रस्ताव काम ही हर वार्ड में दूसरे काम है, कम से सबके विकास हुए। विशाल के बारे में क्या कहना है? ऊपर चढ़ा टंकी पे वो। अब विशाल के बारे में हम लोग तो मना रहे हैं, नीचे उतरे, इससे कोई भाई फायदा नहीं है। जान देने से कोई मतलब तो है नहीं जी। हाँ, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि यानी नीचे उतर जाए और उनकी मांगे यहाँ सब लोग मांग। जी, परिचय बताइए अपना। मैं एक डिप्टी कमांडेंट कमालुद्दीन अंसारी जी। आज ये नगर पंचायत कार्यालय के सामने सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा है, अंदर भी कुछ प्रशासनिक लोग हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं। ये क्या था पूरा मामला जो सुबह चल रहा है? ये मामला इस प्रकार से है कि जब से ये सिचुएटेड हुआ है ये नगर पंचायत, जब से यहाँ पर लोग तैनाती में बैठे हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए है, बाकी जनता पब्लिक कहीं भी जाए, कोई भी काम करने के लिए इनके पास एप्लीकेशन दे दो तो 3-3 4-4 महीना टरकाते रहते हैं। मिलने के लिए आओ तो बोला आज मीटिंग में है, कल वहाँ मीटिंग में है, परसों बाराबंकी में है, कल हैदरगढ़ में है, न लखनऊ में हो, कभी मुलाकात नहीं होती। कल भी मैं आया, परसों भी आया, और कभी भी जब भी कोई काम करने के लिए बोला गया, आज 10 साल से यह ईदगाह की सड़क को बनाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन इसके लिए डीएम साहब को, सीएम साहब को और एसडीएम साहब को सबको एप्लीकेशन दे दिया गया, लेकिन ये अभी तक ये रोड नहीं बनी। और लोगों को मैं कह रहा हूँ कि डिलीवरी होने के लिए होते, यहाँ पर डिलीवरी हो जाती है औरतों को, कोई भी मरीज जा नहीं सकता वहाँ पर। लोगों पट्टी में हो या आगे निंदुरी टकरी मल्लान के पुरवा, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता इस रोड से। और इतना खराब रोड है कि चलना मुश्किल, पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। पानी टंकी पे कोई सभासद चढ़ा था, कौन था? पानी की टंकी पर क्या नाम है? विशाल नाम का सभासद, जो यहाँ पे आज सवेरे से 7 बजे से चढ़ा हुआ है, उसको उतारने के लिए बोझा, वो सब इसी डिमांड के लिए चढ़ा हुआ है कि यहाँ पर खुशहाली है और यहाँ पर काम हो। नगर पंचायत के द्वारा जो काम नहीं किया जाता, जिसके कारण ये सभासद ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ पर किसके द्वारा ज्यादा प्रताड़ित है जनता?
अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ के ज़्यादा प्रताड़ित है। स्टाफ काम नहीं करता है। एक जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसके लिए भी 6-6 महीने नाम बताइए, किसी के नाम बताइए। अब यहाँ पे जो भी हो स्टाफ, सतीश है, कश्मी है एंड अदर पर्सन जो भी, संतोष भी है, तो ये लोग जो हैं यहाँ पे बहुत दिनों से हैं, 10 से 15 साल से हो रहे हैं। लोग अभी तक सही काम नहीं कर पा रहे हैं अपना। अच्छा बताइए। दिनेश कुमार कश्यप। अच्छा, ये क्या है मामला जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है आज? कहीं गांव में ना तो नाली है ना खड़ंजा है। अगर कछवा गांव है, इससे बगल में पड़ता है, एकदम 1 किलोमीटर बगल में है। अगर गाड़ी अधिकारी चली जाएगी तो पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। इतना दूर के बाद टंकी का पैसा और कॉलोनी का वो सब पैसा, घर का टैक्स अब मनमाना लिया जा रहा है और सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ कौन लोग हैं नगर पंचायत में जो प्रताड़ित कर रहे हैं? ये साहब हैं, जैसे इनको चेक करना चाहिए। और सतीश बाबू जी हैं, कभी कछवा जानते नहीं है, कहाँ तक कछवा नहीं जानते लोग। कोना से पूछो कछवा जाना तो कोई, और 5-1 किलोमीटर बगल में है साहब। मामला ये है कि नगर पंचायत में बहुत ही ढाले गर्दी है हम लोगों के लिए। ना रोड है, ना खड़ंजा है, ना नाली है। यहाँ पर ये कोई शिकायत करने और वो भी सतीश बाबू और कश्मी लोग ये कोई सुनना नहीं चाहते। आओ तो गाली दे करके भगाना चाहते हैं। आप आ जाइए, ठीक नहीं, दूसरा कोई उससे उतना वो नहीं मान्य होता ना, फिर हम लोग के लिए समस्या बन जाएगी। आप आइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, तुरंत कोई आश्वासन मैं नहीं दे रहा हूँ, कार्रवाई तुरंत शुरू करा के ही मैं जाऊँगा और इनको अटैच करा के सारे पटल हटा कर जाऊँगा। आप निश्चित करेंगे इतना। जी, अपना परिचय बताइए। मैं विशाल निषाद, पट्टी वार्ड से सभासद हूँ। आप टंकी पर चढ़ गए थे, किस समस्याओं को लेकर और संतुष्ट हैं? क्या हुआ फैसला, कैसे है? संतुष्ट है, इसमें एडीएम साहब ने लिखा पढ़ी में काम करा, 1 हफ्ते का हमको समय दिया, जो भी दिया कि कार्रवाई के ऊपर करी जाएगी। कार्रवाई होगी तो हम भी खुश हैं। हम कार्रवाई के लिए टंकी पे चढ़े थे, 3 साल से हम उनसे बेरा मांगे थे, लेकिन उनको नहीं मिल रहा था। उसके चलते मैंने गलत कदम उठा के टंकी पे चढ़ा। तो टंकी पे चढ़ा तो सब लोग सहमति हुई, तब नीचे आया, सारी कार्रवाई पर हो चुकी है। सबसे ज़्यादा इसमें ईओ भ्रष्टाचार कर देते। बाबू, सतीश बाबू से आप संतुष्ट थे? जी। आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? मैं सतीश बाबू संतुष्ट नहीं हूँ जी। एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब उनकी बात से संतुष्ट हूँ, जिन्होंने लिखा पढ़ी में कार्रवाई करी है नगर पंचायत के खिलाफ, और जहाँ के कर्मचारी जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। जो विरोध था, इसको लेकर किस बात पर निर्णय हुआ है? मामला शांत हो गया है? देखिए, अभी आपके सामने मोनू जी ने जो बातें कही हैं जी, उसको प्रशासन शासन ने सभी बातें की हैं जी। आगे का जो भी है वो कमेटी के लिए इन्होंने कहा है, जांच के लिए कमेटी उसको जांच करेगी। बाकी हमने बोर्ड के प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष जी से वो कर दिया है, और मैं आज भी पत्र के माध्यम से उसे सूचित भी कर दूँगा कि नेक्स्ट बोर्ड बैठक आप तत्काल 1 सप्ताह के अंदर टाइम दे दें, इसकी बोर्ड बैठक करा दिया जाए। और सभी सभासदों को, जो भी हैं मौजूदा सभासद हैं जो भी, उनको पत्र के माध्यम से सूचना चली जाएगी। अब ये कहें कि पत्र हम लेके जाएं, ये तो ठीक नहीं। कार्यालय का ही कोई कर्मचारी पत्र लेके जाएगा और मौके पे सभी के घर में मैं पत्र के माध्यम से सूचना भेज दूंगा कि आप फला दिन के जाएँ, फला टाइम पे बोर्ड की बैठक है, इसमें आप ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें।